हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। स्टेटमेंट बेस्ड गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोला गया डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट इज L टू द पावर 2 T टू द पावर -2 K टू द पावर -1। स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन बोला गया कि क्या ये करेक्ट है, तो आपको बताना है चेक करके कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशंस ऑफ गैस कांस्टेंट इज, ये करेक्ट है कि नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका इक्वेशन लिख करके हम देखते हैं सॉल्व करके। तो हीट इज इक्वल टू क्या होता है, ms डेल्टा टी, जहाँ पे मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो अगर हमें स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखना है तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, यही तो डिफाइन होता है स्पेसिफिक हीट। तो Q क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या लिखोगे, जूल, और मास का kg। चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर क्या लिखोगे, केल्विन। ओके, तो स्पेसिफिक हीट का अगर यूनिट डायमेंशन देखना है तो उसके लिए जूल का लिखना पड़ेगा। और जूल का आप क्या लिखेंगे, तो देखिए जूल होता है, जूल का मतलब होता है फोर्स, मतलब एनर्जी, और एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन। वर्क डन मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनटू मीटर, तो ये एनर्जी का यूनिट आएगा। मतलब वहाँ से क्लियर है कि डायमेंशन क्या देखिए, मास दैट इज m, मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, T टू द पावर -2, ये आ गया बच्चों किसका, एनर्जी का, जूल का आ गया। ठीक है, डायमेंशन kg का तो m होता ही है। ठीक है, और ये केल्विन एक फंडामेंटल है यहाँ पर डायमेंशन, तो ये कैंसिल होगा। तो कैंसिल होते ही देखिए आपको क्या यहाँ से मालूम होगा, मतलब ये m वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा ना, m वाला पार्ट तो डायमेंशन रहेगा नहीं यहाँ पर। तो क्या मिलेगा, L टू द पावर 2 T टू द पावर -2, और K ऊपर चला जाएगा तो K टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये S का डायमेंशन हम लोगों को मालूम हो जाएगा, है ना। ये S का डायमेंशन मालूम हो गया, मतलब स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन मालूम हो गया। तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन तो मुझे करेक्ट दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है मुझे स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन, मतलब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। अब गैस कांस्टेंट का चेक करें एक बार। तो गैस कांस्टेंट का तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि सही होगा जो दिया हुआ है, क्योंकि उसमें मोल मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। और गैस कांस्टेंट देखिए क्या लिखेंगे आप, P इंटू V इंटू NT। तो P का मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। V मतलब वॉल्यूम, तो ये आएगा। N हो गया मोल, तो मोल तो होना ही चाहिए ना, तो यहीं से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर ये आप कैंसिल करके देखेंगे भी ना तो आपको न्यूटन इंटू मीटर मिलेगा, जो कि एनर्जी का यूनिट हो गया। और ये मोल, और ये केल्विन, और एनर्जी का भी हम लोगों ने डायमेंशन देखा था, m इंटू L टू द पावर 2 T टू द पावर -2 अपॉन मोल, और एक केल्विन। तो यहाँ पर मुझे मोल कहीं पर भी उसमें दिख नहीं रहा है, इसमें मुझे कहीं पर भी मोल नहीं दिख रहा है इसमें। तो मोल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। तो इसलिए क्या होगा, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट होगा, है ना, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 मुझे करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।